नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम हमारी पढ़ाई को आगे जारी रखते हैं। तो अब हमारे प्रश्नावली चलेगी प्रश्नावली 1.2, क्योंकि हमने 1.1 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। तो आज हम आते हैं अपने प्रश्नावली 1.2 पर। अब देखिए हमारे प्रश्नावली 1.2 के सभी सवाल दोस्तों एक ही जैसे हैं, तो आपको सीखने में बड़ी ही आसानी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन में एक ही काम करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्या है। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हमारा ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना साथियों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, पर हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या एक रूट वाली संख्या होती है। रूट में एक ऐसी संख्या जो अपूर्ण वर्ग हो, अपूर्ण वर्ग संख्या हो, अर्थात जिसके पूरे जोड़े नहीं बन सकते हैं साथियों। ऐसी संख्या जो रूट के अंदर है और उसके जोड़े नहीं बन सकते हैं, वह कहलाती है अपूर्ण वर्ग संख्याएं, और उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और ऐसी संख्या साथियों जो रूट के अंदर हो परंतु उसके पूरे जोड़े बन सकते हैं, वो बाहर निकल सकती है, तो उसे कहते हैं परिमेय संख्याएं, और उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। तो अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्याएं जो रूट के अंदर हो। तो देखिए साथियों, हमारे √5 जो है वो एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। 5 के कोई जोड़े नहीं बनते दोस्तों, तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी प्रश्न हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों इसका एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे, और इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों में वही प्रोसेस चलेगा दोस्तों। हिंदी की लाइन सेम होगी, बस बीच के अंक ही आपको चेंज करने होंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे करते हैं, हम इसके सवाल को आंसर को लिखते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा साथियों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए साथियों, माना √5 एक परिमेय संख्या है। साथियों हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है। तो देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी साथियों, चूंकि p/q के रूप की भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q0 = 0 है। जहां Q0 क्या होना चाहिए साथियों? 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटा में 0 आ गया तो उसका आंसर अनंत माना जाता है, इसलिए बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए साथियों, मैंने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। आपके सामने परिमेय संख्या की परिभाषा है। अब देखिए साथियों, मैंने इसको परिमेय संख्या माना है, तो इस पे से रूट हट जाना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहती है? ऐसी संख्या जो रूट में नहीं रहती है, रूट से बाहर आ जाती है, वो कहलाती है परिमेय संख्या। तो अब मैं इसका रूट हटाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर इसका रूट हट जाता है तो ये परिमेय है। अगर इसका रूट नहीं हट पाता है तो मैं कहूँगा कि मैंने जो माना है वो गलत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके रूट को हटाने की कोशिश करते हैं साथियों। तो परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? p/q से। और हमने इसको क्या मान लिया है अब? परिमेय संख्या। तो साथियों इसके रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि रूट जो है एक वर्गमूल का चिन्ह है, और वर्गमूल को काट सकने की शक्ति बस वर्ग में है। तो हमें इसके दोनों पक्षों का साथियों वर्ग करना होगा। जैसे प्लस माइनस को काट सकता है, ऐसे वर्गमूल वर्ग को काट सकता है, यानी कि रूट को स्क्वायर काट सकता है दोस्तों। तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर करेंगे तो दोनों पक्षों का होगा, इसलिए हमें लिखना होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है साथियों, अब देखिए दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। इधर स्क्वायर हो गया दोस्तों,
इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पी का स्क्वायर है, क्यू का 5 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा साथियों, के स्क्वायर उधर चला जाएगा, भाग से उधर जाके गुणा हो जाएगा साथियों। बट हमारे पी पर जो स्क्वायर है साथियों, वो वापिस इधर रूट लगा सकता है दोस्तों, वापिस इधर फिर से रूट लग सकता है। तो हम चाहकर भी 5 का रूट नहीं हटा सकते हैं दोस्तों। अगर हम 5 का रूट नहीं हटा पा रहे हैं तो इसका अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह एक अपरिमेय है। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। तो हमें क्या लिखना होगा साथियों, अतः हमने जो माना वह विरोधाभास है। वो क्या है साथियों, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब मैंने जो इसको माना था, मैंने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, और रूट क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध। क्योंकि रूट ये कह रहा है कि अगर रूट लग रहा है तो ये परिमेय कैसे मान लिया आपने, इसका विरोध कर रहा है वो, कि रूट तो अपरिमेय का अधिकार है रूट पे, तो आपने इसको परिमेय कैसे मान लिया। तो ये क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। अतः हमने जो माना वो गलत हो रहा है। तो ये क्या होनी चाहिए, एक अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है साथियों, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप पूरा ये प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों। और आपके प्रश्नावली एक के लिए इतना बता देता हूँ दोस्तों कि ये इस प्रश्नावली का प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। आप इसे 100% मार्क कर लीजिए, ये अवश्य ही आएगा क्वेश्चन आपके, क्योंकि आपके प्रश्नावली का एकमात्र ही क्वेश्चन आने लायक है। और ये प्रोसेस आपको पूरा करना होगा दोस्तों। ये 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो इतना आपको लिखना होगा इसमें। आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है साथियों, चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब देखिए, अब आपके पहला प्रश्न हुआ है, अब दूसरा चलेगा। साथियों ध्यान से देखिए, अब मैं इसमें से बीच में से कुछ अंकों को मिटा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब यही लाइनें आपके दोबारा आएगी, तो आपको यही लाइनें दोबारा भी लिखनी होगी दोस्तों। सेम काम आपको करना है दोस्तों। तो बस आपके अंक यहाँ से हटेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें चेंज करता हूँ। प्रश्न 2 क्या है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों अंक चेंज हो गया है, हिंदी की लैंग्वेज वही है, तो आपको यही मानना होगा। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। साथियों परिमेय संख्या की परिभाषा हर प्रश्न में लिखनी है, इसे चेंज नहीं करना है। आप देखिए 3 + 2√5 आपने परिमेय संख्या के बराबर किया है, जैसे मैंने पहले किया था दोस्तों, √5 को किया था। दोनों पक्षों का वर्ग आपको हर बार करना है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे भी हम वर्ग कर देते हैं। साथियों संख्या अगर 2 या 2 से अधिक हो तो वर्ग करने के लिए आपको पहले ब्रैकेट लगाना होगा, ब्रैकेट पर 2 घात लगानी होगी। आप डायरेक्टली सब पे स्क्वायर नहीं लगा सकते दोस्तों। अगर एक सिंगल संख्या हो तो आप स्क्वायर लगा सकते हैं, बट प्लस या माइनस से जुड़ी हुई संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो आपको ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना पड़ता है, ताकि हमारी सर्व समीकरणाएं जो वैज्ञानिकों ने दी है वो भी काम आ सके। तो देखिए कौन सी सर्व समीकरण यहाँ पे काम आ रही है दोस्तों। सर्व समीकरण आपकी काम आ रही है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है साथियों, 8th क्लास में 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है साथियों, ये a का मान है और ये b का मान है। अब आपको इसका स्क्वायर खोलना है, तो देखो साथियों सबसे पहले क्या आता है, और आप यहाँ पर q² आप लिख सकते हैं, p/q का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो देखिए a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, a²। तो देखिए a² कौन है, 3 है। a का मान कितना है साथियों, 3, तो a² हो गया। पीछे पीछे दोस्तों क्या आता है, b²। तो पीछे पीछे कौन है साथियों, 2√5, तो b² पीछे पीछे हो जाएगा दोस्तों।
आगे ए स्क्वायर है, पीछे बी स्क्वायर है। देखिए साथियों, ए स्क्वायर आगे, बी स्क्वायर पीछे, बीच में क्या है +2ab, सारे पास पास है। आप इसको पढ़ सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए 2 इंटू ए का मान आपके पास 3 है, इंटू बी का मान आपके पास 2√5 है साथियों। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके स्क्वायर को खोलते हैं साथियों। 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों, प्लस 3 दूनी 6, प्लस सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12√5 साथियों, 12√5 यहाँ पर हो चुका है, प्लस 2√5 का स्क्वायर कैसे होगा दोस्तों, पहले 2 का स्क्वायर होगा 4√5 से वर्गमूल कट जाएगा साथियों, दोनों पास पास है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये चारों पंजे कितना हो जाएगा 20। तो साथियों मैं डायरेक्ट यहाँ पर 20 लिख रहा हूँ, आप समझ जाना इसको 20 कैसे आया साथियों। 2 का स्क्वायर हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √5 का स्क्वायर कितना होता है, रूट से वर्गमूल कट जाता है साथियों 5, और दोनों पास पास है, तो चारों पंजे कितने होंगे 20। अभी भी देखिए साथियों रूट अभी भी नहीं हटा है, रूट लग रहा है, और अगर रूट लग रहा है तो ये इस बात का क्या करेगा, विरोध करेगा साथियों। अतः 3 + √5, 3 + 2√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस है साथियों, वही काम आपको दोबारा करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम प्रोसेस चलता रहेगा दोस्तों, हिंदी की लैंग्वेज वही रहेगी, बस आपको बीच की संख्याओं को बदलना है दोस्तों, बाकी आपकी लैंग्वेज वही रहेगी। अब देखिए साथियों, आप तीसरे प्रश्न में आ जाइए। तीसरे के 3 पॉइंट है, हम सबसे पहले पहला पॉइंट कर रहे हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए साथियों फिर से मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय के बराबर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय के बराबर करने के बाद हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 1, और √2 का 2, तो आपके 1/2 हो गया साथियों, यानी कि आपका रूट हट गया। पर देखिए साथियों इधर स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर वापस अपना रूट लगा सकता है उस पे, जब भी ये स्क्वायर चाहे यहाँ से हटाकर 1/2 पर वापस रूट चढ़ा सकता है। अब अगर ये दो जोड़े बनाकर बाहर आ सके साथियों तो ये परिमेय हो, अगर ये जोड़े नहीं बना सकता है तो अपरिमेय हो, क्योंकि आपका 2 रूट से आजाद तो हो चुका है, पर इधर स्क्वायर भी तो लग गया है। अब ये जब भी स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यानी कि वो जो 2 रूट के अंदर है साथियों, वो चाहकर भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो जोड़े बनाए तब ये संभव है, अन्यथा क्या है असंभव, यानी कि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो 1/√2 क्या होगा साथियों, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, सेम वही प्रोसेस है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको सीख रहे हैं साथियों धीरे धीरे। ठीक है, उतारिए फिर भी इसको। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अब अगले प्रश्न में साथियों आपके हैं यहाँ पर 7√5। तो देखिए साथियों, अब आपके 7√5 और अब आ चुका है आपके तीसरे का दूसरा प्रश्न। वापिस वही काम है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो साथियों मान लेते हैं कि पहले ये एक परिमेय संख्या है, वैसे परिमेय संख्या के बराबर कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लीजिए साथियों, वर्ग भी कर दिया, करिए स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5, दोनों पास पास से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो कितने हो जाएंगे 245 हो जाएंगे साथियों। अब ये 245 साथियों रूट से तो हट चुका है, इस पे से रूट हट चुका है दोस्तों, बट यहाँ देखिए साथियों, यहाँ जब हमने दोनों पक्षों का स्क्वायर किया था तो यहाँ पर वर्ग था साथियों। अब ये वर्ग अगर उधर जाएगा तो दोस्तों रूट वापस लगेगा, लग जाएगा साथियों, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वापस क्या लग जाएगा रूट। अब अगर आपके 245 के कंप्लीट जोड़े बन जाते हैं, कंप्लीट पेयर बन जाते हैं, और अगर ये रूट से बाहर आ सके दोस्तों तो यह एक परिमेय होगा, बट ऐसा संभव नहीं है साथियों, इसके जोड़े नहीं बन पाएंगे। आप ट्राई कीजिएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड जो हमने प्रश्नावली 1.1 में सीखे हैं उनकी कोशिश कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड करके इसके जोड़े बनाइएगा। कंप्लीट इसके जोड़े नहीं बनेंगे साथियों, इसके टुकड़े होंगे 5 × 7 × 7, यानी कि 7 का जोड़ा बनेगा बट 5 का नहीं बनेगा। तो जब इसके कंप्लीट जोड़े नहीं बनेंगे तो ये कहलाएगी अपूर्ण वर्ग संख्या है, और अपूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है साथियों, अपरिमेय संख्या होती है। तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अर्थात स्पष्ट है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, उतारिए। ठीक है साथियों, इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारी प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे प्रश्नावली 1 आज पूरी हो जाएगी दोस्तों। चलिए साथियों, अब हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों हमने अभी एक क्वेश्चन किया था 3 + 2 √5, उसमें हमने एक सरल समीकरण लगाई थी a + b का होल स्क्वायर, आपको याद होगा। तो वही a + b का होल स्क्वायर फिर से हमें लगाना होगा दोस्तों। देखिए, तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, परिमेय माना है तो p/q के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने करा है दोनों पक्षों का वर्ग। तो देखिए साथियों, ये दोनों पक्षों का जो हम वर्ग कर रहे हैं तो वापिस हमारे वही सूत्र लगेगा, सरल समीकरण a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे आगे कौन आ रहा है, a, पीछे पीछे b। तो हमारे फर्स्ट नंबर पे a है और सेकंड नंबर पे कौन है, b। a फर्स्ट नंबर पे है, प्लस है, फिर b है, फिर स्क्वायर है। तो a का मान 6 है और b का मान √2 है दोस्तों, और हमें करना है a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, a²। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर, फिर पीछे पीछे b², b मतलब √2 का स्क्वायर दोस्तों, फिर बीच में आएगा प्लस 2ab यानी कि 2 × a का मान 6 + b का मान √2। इसका स्क्वायर करेंगे साथियों, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12 √2 प्लस वर्ग से वर्गमूल कर दिया साथियों, 2 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, हम 36 में 2 जोड़कर 38 कर सकते हैं, और 38 + 12 √2। अब हम 12 √2 को 38 में नहीं जोड़ सकते दोस्तों, क्योंकि वो रूट जाति का है और ये अंक अलग है। तो वो अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, तो हम इसको बस इतना लिख सकते हैं दोस्तों कि 38 + 12 √2। बट हम 38 और 12 को जोड़कर 50 नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसके साथ रूट जाति भी है, इसलिए हमें इसे यही छोड़ना होगा। अब साथियों देखिए, इधर वर्ग भी है, अभी हमने इसका वर्ग भी नहीं हटाया दोस्तों, फिर भी हमारा रूट आ रहा है, और अगर हम स्क्वायर भी हटा दे तो और रूट चढ़ जाएगा।
यानी कि रूट से बाहर ही नहीं निकल पाएगा दोस्तों। अभी भी एक रूट है और हम स्क्वायर हटाएं तो एक और रूट चढ़ा सकते हैं अभी तो ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता साथियों। तो अतः क्या होगा फिर, अतः है हमारे स्पष्ट होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली खत्म होती है दोस्तों। आज हमारी प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो चुकी है। आपका अगर सहयोग रहा तो ऐसे प्रश्नावली 2 3 से बढ़ते हुए एक दिन हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे साथियों। बस मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। जय हिंद। साथियों आप इसे उतार लीजिए।